गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी व्याकरण में पाठ 16 अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं, इनको किस प्रकार से लिखते हैं, सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें अनुच्छेद क्या होते हैं वह जान लेना चाहिए। दिए गए जो भी विषय हैं जिसपे अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए दिया जा रहा है उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, उस पर सोच विचार करना चाहिए और सोच विचार करने के बाद ही हमें अपने भाव उस पर प्रकट करने चाहिए। अर्थात उसे सोच समझकर अपनी रचनात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन करना अनुच्छेद लेखन की श्रेणी में आता है। यह एक ऐसा रचनात्मक लेखन होता है जिससे लिखने वाले की विषय की समझ, उसकी भाषा पर अधिकार, उसकी वर्तनी की क्षमता याद की परीक्षा ली जाती है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होते हैं, उसकी क्या परिभाषाएं हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिए गए विषय पर अपने मन के भावों को, विचारों को अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें कुछ विशेष बिंदुओं का, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपने रचनात्मक कला में अच्छे प्रकार से सफल हो सकते हैं। अर्थात अच्छा अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए जो आपको बताए जा रहे हैं। विषय को पढ़ते हुए जब आप दिए गए शीर्षक के विषय को पढ़ते हैं तो उसके संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें क्या निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि आप जो भी अनुच्छेद लिखेंगे उन निर्देशों के अंतर्गत ही लिखेंगे। तो उन निर्देश बिंदुओं को, संकेत बिंदुओं को ध्यान से कम 1 से 2 बार या 3 बार पढ़ लें और उसके बाद निश्चित करें कि इन्हीं संकेत बिंदुओं के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लिखना है। दूसरा, विषय पर सोचें और लिखना प्रारंभ करें। धीरे धीरे एक एक संकेत बिंदुओं को आधार बनाकर आप अपने विचार व्यक्त करते आगे लिखते हुए बढ़ें। प्रत्येक बिंदुओं को रेखांकित भी करें कि कौन कौन से बिंदुओं को आप लिख रहे हैं, उन बिंदुओं को रेखांकित भी करें और वर्तनी की शुद्धता बनाए रखें। अर्थात वर्तनी में गलतियां नहीं होनी चाहिए, मात्राओं की से संबंधित कोई भी गलती आपके लिखने में नहीं होना चाहिए। यदि आप उसमें ज्यादा कट पिट करेंगे तो आपका अनुच्छेद लेखन बहुत प्रभावशाली नहीं बन पाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बिना गलती किए, बिना कटिंग पिटिंग के हम साफ, स्वच्छ और सुंदर और सही लिखें। इसके अलावा आप सही वाक्यों का निर्माण करें। जो भी वाक्य का निर्माण करें उसमें व्याकरण संबंधी कोई गलतियां ना होने पाए। दूसरा, छोटे छोटे सरल वाक्यों में ही आप अपने वाक्यांश लिखें जिससे वह बहुत लंबा ना हो और समझ में आसानी से आ जाए। अनुच्छेद लेखन 80 से 100 शब्दों के बीच या 50 से 60 शब्दों के बीच या 50 से 80 शब्दों के बीच या 70 से 80 शब्दों के बीच ही दिया जाता है। इससे लंबा अनुच्छेद लिखने के लिए नहीं दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी शब्द संख्या की मात्रा भी बहुत अधिक ना हो, क्योंकि यदि बहुत अधिक हो जाएगा तो वह अनुच्छेद लेखन से अलग हट जाएगा और वह निबंध लेखन में बदल जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो शब्द सीमा आपको दिया गया है उस शब्द सीमा के अनुसार ही आप लिखें। तो इसके आधार पे कुछ आपके बुक में दिए गए हैं, उन पुस्तकों के आधार पर आप जो संकेत बिंदु दिए गए हैं आप उन संकेतों को ध्यान में रखकर अपने बुक में जो अभ्यास के लिए दिया गया है पेज नंबर 131 उसमें आप देखें कि पहला दिया हुआ हमारा राष्ट्र ध्वज, संकेत बिंदु दिया है हमारा गौरव, हमारी पहचान, इसका रंग रूप, इसका सम्मान, हमारा कर्तव्य। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप हमारा राष्ट्र ध्वज पर कम से कम 80 से 100 शब्दों की सीमा के बीच में आप अपने अनुच्छेद लिखकर
अभ्यास करें। इसके बाद आप आगे का भी अनुच्छेद करेंगे। जैसे यदि मैं राष्ट्रपति होता तो क्या करता। मधुर कल्पना, आप सुंदर सोचते हैं, मधुर कल्पना करते हैं कि यदि मैं एकाएक किसी दिन देश का राष्ट्रपति बन जाता तो हम कैसे राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों और अपनी योजनाओं को बनाते और देश के भविष्य के लिए हम क्या करते हैं। तो उम्मीद है कि अनुच्छेद लिखने की कल्पना, अनुच्छेद लिखने का कौशल आपको प्राप्त हो गया होगा और आप अनुच्छेद लिखकर अभ्यास करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।